भाई सुशांत के केस में सीबीआई को क्या जस्टिस का पड़ा है? आप समझिए, उनके लिए तो केस है, उनके लिए तो प्रायोरिटी नहीं है। एनसीबी के लिए सुशांत थोड़ी प्रायोरिटी, उनके लिए तो केस है। उन्होंने तो भाई अपने उसमें पूरी बात कर दी कि सुशांत भी लेता था, जहां पे आरोपी है वहां पे सुशांत को भी रख दिया। तो उनके लिए तो कोई वो थोड़ी है, वो थोड़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं सुशांत से। अब अगर हम ये चीज को सुनते हैं तो हम क्यों इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं सीबीआई एनसीबी से? आप इस चीज को समझिए। भाई सीबीआई ने आके हम पे एहसान नहीं किया, ये पहली चीज समझ लो। भाई हम ही पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, तब इनको सैलरी मिलती है, ये दिमाग में उतार लो सब लोग। तो जब ये हमारे पैसे से कमाते हैं तो इनकी ड्यूटी है हमारी सेवा करना, राइट? तो अब आप ऑब्वियस ही बात है, केस के हिसाब से चलते हो, आप इस हिसाब से नहीं चलते कि इमोशनल और जस्टिस के लिए लोग आवाज उठा रहे तो हमें भैया उसमें थोड़ी वो होगी, नहीं। तो हम क्यों इनको बचाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्यों आप लोग, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं जो ये सोशल मीडिया पे और हर जगह इनके लिए आवाज उठा रहे हैं कि नहीं एनसीबी को कुछ मत बोलो भाई। हाँ ठीक है, उन्होंने भैया बोल दिया, एफिडेविट में बोल दिया कि हाँ सुशांत को ड्रगी बता दिया है, एफिडेविट में रिया के साथ उसको भी रख दिया है, तो क्यों नहीं बोले? कौन सा हमारा भैया सगे संबंधी है? जब वो हमारे साथ ये चीज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस पे आके वो ये कह सकते हैं खुल के कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, लेकिन उसके विपरीत भाई कोर्ट में जज के सामने कुछ और कह रहे हो, तो ये तो क्लियर है कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे सारियंस को मूर्ख बना रहे हो, और अब बन रहे हो उसके बाद भी इसको भाई नजरअंदाज कर रहे हो। भाई मैं आपको बता दूं, वीडियो में आके कितना ही बोल दे, जब यही कहते हैं ना समीर वानखेड़ी जी कि न्यूज को मत मानो, न्यूज में तो झूठ चलता है, तो वही चीज है, वीडियो न्यूज इन सबको मत मानो। कोर्ट में जो इन्होंने कहा उसकी वैल्यू, और कोर्ट में ये क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है कि कोर्ट में तो उन्होंने यही कहा है, सुशांत को भी इन भाई नशेड़ी गंजेड़ी गैंग के साथ रख रहे हैं, तो क्या फर्क रहा? तो जब एनसीबी के लिए सुशांत वैल्यू नहीं रखता, उनके लिए केस है, तो हमारे लिए भी एनसीबी कोई वैल्यूएबल वो नहीं हो जाती, ठीक है? ये समझना पड़ेगा। फिर हम भी उसी दृष्टि से देखेंगे, जहां पे आप गलत हो आपको टोका जाएगा और आपके ऊपर प्रश्न किया जाएगा, फिर हम आपके साथ प्यार प्रसंग लव लेटर नहीं लिखेंगे, और बहुत लव लेटर लिख लिए, ठीक है भाई? 2 साल होने को आ गए हैं, लव लेटर ही तो चल रहा है, उसके आगे क्या? आप इसको समझिए, ठीक है? तो अब परिवार के ऊपर सबसे पहली चीज आती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सुशांत के केस में सीबीआई की खामोशी, प्रियंका सिंह ने भी जो रीसेंट ट्वीट्स किए थे वो यही दर्शा रहे थे कि जब सुशांत के केस में अगर सीबीआई इस तरह से है तो आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा, एक कंसर्निंग है। और उन्होंने जब नव भारत टाइम्स को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि यहां पे हैवी पॉलिटिक्स की, मतलब क्लियर है कि बू आती है, ठीक है? कि सुशांत के केस में पॉलिटिक्स होने का उन्हें डर लग रहा है, और पॉलिटिशियंस पे उन्हें एक रत्ती भरोसा नहीं है, चाहे से उसमें उनका परिवार हो या फलाना ठिकाना कोई भी हो। बबलू जी की बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि वो भी बीजेपी के हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तो यहां पे क्लियर है कि भाई पॉलिटिक्स सुशांत के केस में अगर है, हो रही है, तो ये केस को बाधित किया जाएगा, खींचा जाएगा लंबे समय तक, और ये अपनी राजनीति खेलते रहेंगे उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए परिवार का डेफिनेटली उसके ऊपर स्ट्रेटेजी होगी, वो उसके ऊपर चल भी रहे होंगे। हो सकता है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाए और बोले कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो, क्योंकि सीबीआई मजाक बना दी है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2020 अक्टूबर में जो बयान दिया था ना सुशांत के केस में, वही 14 जून 2021 को सेम बयान दे दिया। बस एक सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पूछा उस पर जो जवाब दिया, वो भी सुशांत के केस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया था। सिर्फ मूर्ख बनाने वाला, जो एक मुंबई पुलिस ने भैया जो जांच की होगी सबसे पहले, वही सीबीआई ने आपको चिपका दी। सच बात बताऊं तो ये तो एक ऐसी चीजें उन्होंने जानकारियां दी जो कोई बड़ी नहीं थी, ठीक है ना? तो सीबीआई की तरफ से एक उसमें ऐसा नहीं आया पूछने पे, और रटा रटाया डायलॉग उन्होंने हर बार चेप दिया। और इसको मैं कैसे भूल जाऊं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये बार बार आके बोलते कि सुसाइड है। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की ये बात इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सीबीआई की जो भाई एम्स की टीम गई थी, उनके द्वारा अगर ये सारी चीज चल रही है और उसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता डायरेक्टर पद पे थे, तो वो जब ये बात कह रहे हैं तो प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। और उसके बाद भी हम अगर लव लेटर लिख रहे हैं, प्यार प्रेम प्रसंग कर रहे हैं इनके साथ, तो दिक्कत है। तो ऐसे में परिवार को, मेरे को जो लगता है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है? ये मेरा मत है, मैं डेफिनेटली अपना मत दे रहा हूं कि अभी जो मैंने जितनी चीजें देखी हैं, निर्भया के केस में हमने प्रोटेस्ट किया था, तो उस चीज को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे प्रोटेस्ट की आवश्यकता है। परिवार को फ्रंट फुट पे यहां पे अगर आके वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पूरा भारत उनका सहयोग करेगा। मैं तो सहयोग करूंगा, गारंटी है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग भी करेंगे और दिल से दिल तक परिवार भी करेगा, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है।
कि हमारा परिवार डेफिनेटली करेगा और एसएसआरएन कभी भी सुशांत की फैमिली को नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में ये मुझे लगता है कि अब वो आवश्यकता है कि सरकार जो ये सोच के बैठी है ना कि भाई ये बहुत मजाक चल रहा है, ये तो भाई ऐसे ही करते रहेंगे, चलने दो, जितना खींच सकते हैं खींच लो, जितना खींच सकते हैं खींच लो, ये सबसे अहम है। जब एक्सट्रीम पे आने लगेगा तो वो एक्सट्रीम पे आने का हम क्यों वेट कर रहे हैं? आज ही इन्हें बताओ ना कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, सुशांत को इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये जो सीबीआई इतना लाइट मूड में जा चुकी है, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि सुशांत का केस प्रायोरिटी है, क्योंकि आज देश की जनता इस पर मांग कर रही है, बात कर रही है। तो भाई यही है मेरा मत कि सुशांत के केस को भूलना नहीं है। अब सीबीआई अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं की है, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। परमबीर सिंह अब तक, मैं पता है एक सिंपल बताऊं, वैसे तो ये सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव, ये जितने भी लोग बैठे थे ना, दीपेश सावंत, ये सबसे पहले गिरफ्तार होने चाहिए थे, इनके पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि ये सच उगलते। नहीं हुआ, बहुत प्यार से आपको अच्छे से बता दूं, नहीं हुआ। लेकिन चलो ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन ये जो परमबीर सिंह है ना, ये गिरफ्तार होना चाहिए, ये बहुत कुछ जानता है। ये पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे था, अभी रिसेंटली जो ईडी का ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उसमें क्या कहा कि आदित्य, उद्धव ठाकरे और ये अनिल देशमुख, इन सबका प्रेशर था कि क्या करना है कि सचिन वाजे को लाओ। सचिन वाजे को 6 जून 2020 को आप ले आते हो, फिर मर्डर पे मर्डर होते रहते हैं, आपके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है, आप सीआईयू के हेड बन जाते हैं, आप अपने हिसाब से काम करवाना चाहते थे, कुछ केसेस देते हैं। क्यों भाई? तो सुशांत का मर्डर, जिसमें यही मुंबई पुलिस थी, यही मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जो अभी रिसेंटली, अगर आपको नहीं पता तो टीआरपी केस में भी इन्होंने ईडी में कहा है कि वो भी एक झूठ था। तो जो रिपब्लिक को फंसाया गया वो भी एक झूठ था, और रिपब्लिक चैनल वही चैनल है जो क्या कर रहा था? सुशांत के लिए आवाज उठा रहा था। रिपब्लिक वही चैनल है जो एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतने गड़े मुर्दे उखाड़ देता, लेकिन उसको रोकना था। तो टीआरपी का फेक केस लाया गया। परमबीर सिंह को अगर सीबीआई गिरफ्तार नहीं करती तो क्या मजाक हो रहा है? इस व्यक्ति को तो भाई दामाद बना रखा है एक्चुअल में, कि सेंट्रल एजेंसी तो दामाद बना के बैठी है ना। ये भाई मनसुख हिरेन के हत्याकांड में परमबीर को दामाद बना ली, विटनेस। सीबीआई को कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है, ईडी मतलब ही नहीं है, एनसीबी तो भाई अलग ही दुनिया में, उसका तो कुछ मैं क्या बोलूं। तो अब आप समझ लो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एजेंसियां मिलके बेवकूफ बना रही है। ठीक है, वो अलग अपने जो भी इंडिपेंडेंट केसेस करते हैं वो एक डिफरेंट विषय है, कर रहे होंगे आप जांच, बट सुशांत केस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मूर्ख बना रही है एजेंसियां। ठीक है, तो अब इस चीज को आप समझ लो। अगर आप सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हो, जस्टिस चाहते हो, तो प्रोटेस्ट की आवश्यकता है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक प्रोटेस्ट होए, ग्रैंड प्रोटेस्ट होए, फैमिली फ्रंट फुट पे रह के इसको लीड करे, जिससे कि आवाज आगे तक जाए। और मैं बार बार फैमिली इसलिए कह रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और आप लोगों को भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स जब होती है तो सारी चीजें मिट्टी में जाती है, आपको सच बात बता दूं। तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसमें, तो वो तभी नहीं होगी जब फैमिली आगे होगी। ठीक है, तो आई होप। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर किन्हीं को ये लग रहा है देखिए फैमिली आगे आके नहीं लड़ सकती ये सारी चीजें, क्योंकि फैमिली के ऊपर भैया प्रेशर बनेगा, उनको धमकियां मिलेंगी, ये सारी चीजें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फैमिली निकल के आती है और उनको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी इस तरीके से, तो उनको धमकियां कितनी मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जनता का समर्थन होगा। तो ये चीज को समझिए। ठीक है, अन्ना हजारे अकेले जब आके बैठ गए थे, क्या हुआ था? इतनी भीड़ आ गई थी, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका, बुजुर्ग व्यक्ति थे, अकेले बैठ गए। और ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट रहे, जब पब्लिक का समर्थन आता है तो बड़े से बड़ा भैया गैंग माफिया भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें फिर डर रहता है, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक चीज है समझने वाली, और आई होप कि आप लोग जुड़ेंगे। जब ये प्रोटेस्ट होगा तो एसएसआरएन निकल के आएगा, है ना, सुशांत के लिए आवाज उठाएगा, और एक बदलाव जो आएगा उसमें भागीदार बनेगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही था, और मैं चाहता हूं परमबीर सिंह को गिरफ्तार करो यार सीबीआई। क्यों मजाक ले रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो सबके? इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दो। जय हिंद।